मऊगंज जिले में सीएम हेल्पलाइन से जुड़े एक कथित महाफर्जीवाड़े ने प्रशासनिक व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। आरोप है कि जनता की समस्याओं के समाधान के लिए बनाई गई मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 181 का इस्तेमाल कुछ लोगों ने अपनी रैंकिंग और प्रदर्शन बेहतर दिखाने के लिए किया। इस मामले का खुलासा होने के बाद प्रशासन में हड़कंप मच गया और पुलिस अधीक्षक ने आरक्षक विवेक यादव को लाइन अटैच कर दिया। लेकिन यह कार्रवाई अब एक नए सवालों को जन्म दे रही है। आरोप है कि पिछले कुछ महीनों में केवल 21 मोबाइल नंबरों का इस्तेमाल कर 233 शिकायतें दर्ज कराई गई। इन शिकायतों में लूट, अपहरण, छेड़छाड़ और अन्य गंभीर अपराधों से जुड़े मामले भी शामिल बताए जा रहे हैं। जांच में सामने आया कि कुछ शिकायतें महज एक मिनट के अंतराल में दर्ज की गई। रिकॉर्ड के अनुसार सुबह 11:30 बजे एक शिकायत दर्ज हुई, फिर अगले 3 मिनट में लगातार 4 और शिकायतें दर्ज हो गई। शाम के समय भी कुछ ही मिनटों में कई शिकायतें दर्ज होने का पैटर्न सामने आया। सवाल यह है कि क्या कोई आम व्यक्ति इतनी तेजी से अलग अलग शिकायतें दर्ज करा सकता है? आरोप है कि शिकायतें दर्ज करने और उनका निराकरण दिखाने का पूरा काम एक सुनियोजित तरीके से किया गया है ताकि रिकॉर्ड में बेहतर प्रदर्शन दिखाया जा सके। इस पूरे मामले का सबसे चौंकाने वाला पहलू अंकित चौरसिया नाम के युवक से जुड़ा है। उसने नाम पर कथित तौर पर 15 से अधिक शिकायतें दर्ज की गई। इनमें से एक शिकायत में दावा किया गया है कि उसकी 20 वर्षीय बेटी लापता हो गई है, जबकि अंकित चौरसिया ने कैमरे पर कहा है कि उसकी अभी तक शादी ही नहीं हुई है। ऐसे में 20 साल की बेटी होने का सवाल ही नहीं उठता। इस खुलासे ने पूरे मामले की गंभीरता को और बढ़ा दिया है। अंकित चौरसिया, सीएम हेल्पलाइन में आपके नाम से कई शिकायतें पड़ी हुई हैं। क्या आपने शिकायत की? नहीं, मैंने नहीं की। एक शिकायत ऐसी भी है कि आपकी 20 वर्ष की बच्ची स्कूल गई थी और गुम हो गई है। मेरी शादी ही नहीं हुई। तो वो शिकायत फर्जी है जी। और एक शिकायत है कि आपकी दुकान में आग लगा दी गई थी। 2018 में मेरी दुकान पे आग लगी थी। 2025 में भी एक शिकायत है। नहीं, मैंने नहीं किया, फर्जी है पूरा। आपको कोई जानकारी नहीं? मुझे कोई जानकारी नहीं। आरोप यह भी है कि इस कथित सिंडिकेट में आरक्षक विवेक यादव के अलावा डायल 112 से जुड़े कुछ कर्मचारी और एक निजी वाहन चालक का नाम भी सामने आया। बताया जा रहा है कि वही निजी चालक कई मामलों में गवाह के रूप में भी दर्ज है, जिससे उसकी भूमिका पर भी सवाल उठ रहे हैं। प्रवेश चतुर्वेदी मऊगंज थाने में 112 में पायलट हैं। एक सीएम हेल्पलाइन का मामला है जिसमें आपके नंबर से भी शिकायत की गई है। क्या मामला है? अब ये तो जानकारी नहीं है कौन किया है। अब क्या है कि मोबाइल मांगते रहते हैं, स्टाफ भी मांगते हैं और उन लोग भी मांगते कि थोड़ा दे दीजिए, बात कर लें, घर में हमारे में बैलेंस नहीं है, ले देते हैं। लेकिन ये पता नहीं है कि कौन किया है, ये जानकारी मुझे नहीं है। अगर गलत है तो हमारी जांच कराई जाए और जांच में हो जाएगा कि कौन किया है कौन नहीं किया है। आपके द्वारा शिकायत नहीं? हमारी द्वारा कोई शिकायत नहीं की गई है, ना हम किए हैं, किसी प्रकार की शिकायत नहीं की है। क्या लगता है कौन कर सकता है? अभी क्या बताएं, कई लोग तो किसी पर कोई संदेह तो कैसे बताएं। अब ये तो नहीं है कि याद नहीं है कि कौन मोबाइल लिया था, कब लिया था। अब ये तो क्या बताएं। क्या मांगे हैं? मांगे क्या है कि जांच हो जाए, सही का सही पता चल जाएगा कि कौन किया है कौन नहीं किया है। अब चर्चा का केंद्र थाना प्रभारी रीना सिंह की भूमिका को लेकर भी है। सीएम हेल्पलाइन के नियमों के अनुसार शिकायतों के निराकरण की प्राथमिक जिम्मेदारी L1 अधिकारी की होती है, जो थाना स्तर पर थाना प्रभारी होती है। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या इतने बड़े स्तर पर कथित फर्जी शिकायतें दर्ज होती रहीं और उसका निराकरण भी होता रहा, लेकिन जिम्मेदार अधिकारी को इसकी जानकारी नहीं थी या फिर निगरानी में गंभीर चूक हुई। यही कारण है कि लोग पूरे मामले की निष्पक्ष और गहन जांच की मांग कर रहे हैं। इस बीच प्रदेश सरकार जिला कलेक्टरों से ब्लैकमेलर और झूठी शिकायत करने वालों की सूची मांग रही है, लेकिन मऊगंज में सामने आए आरोपों ने स्थिति को उल्टा कर दिया है, क्योंकि यहाँ खुद कानून व्यवस्था संभालने वालों पर फर्जी शिकायतें दर्ज कराने के आरोप लग रहे हैं। हाँ, जैसा कि मेरे ज्वाइन करने के बाद ये चीजें अभी आई हैं निकल के कि सीएम हेल्पलाइन को मतलब इस तरीके से बंद कराया जा रहा था। और मेरे आने के पूर्व भी इसी तरह की शिकायतें मतलब पिछले 3 सालों से जो विवेक हमारा आरक्षक है वही शिकायतों को हैंडल कर रहा था और शिकायत बंद कराने का काम वही देखता था। और जैसे ये चीजें संज्ञान में आई हैं कि मतलब फर्जीवाड़ा टाइप का जो भी अभी न्यूज़पेपर वगैरह के माध्यम से पता चला है, तो उसकी अभी जैसे मेरे संज्ञान में चीजें आई हैं तो वो वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराया गया है और पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा जो हमारा आरक्षक है उसको इसी तारतम्य में उसको लाइन भी अटैच किया गया है और जांच की जा रही है। इसमें जांच में जो भी तथ्य आएंगे उसके अनुरूप आगे की कार्रवाई की जाएगी। सर, मऊगंज थाने में सीएम हेल्पलाइन में भी शिकायत की है, पुलिस के बल के द्वारा शिकायत की जाती है और वहाँ प्राइवेट वाहन चालक है वो भी शिकायत करते हैं।
लेकिन उन पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। जिस व्यक्ति के बारे में आप बता रहे हैं उसकी जांच की गई थी, जिसमें प्रधान आरक्षक को दोषी पाया गया, उसको लाइन अटैच किया गया। आगे रीवा जोन के पुलिस महानिरीक्षक गौरव राजपूत का कहना है कि मामले की जांच जारी है और जांच के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। हालांकि मऊगंज की जनता भी यह जानना चाहती है कि क्या कार्रवाई सिर्फ एक आरक्षक तक सीमित रहेगी या फिर जांच की आंच उन सभी लोगों तक पहुंचेगी जिनकी भूमिका इस पूरे मामले में सामने आती है। जनता की मदद और न्याय के लिए बनाई गई सीएम हेल्पलाइन व्यवस्था पर उठे ये सवाल अब जांच के बाद ही साफ हो पाएंगे। लेकिन फिलहाल इस कथित फर्जीवाड़े ने पुलिस व्यवस्था और शिकायत निवारण प्रणाली दोनों की विश्वसनीयता पर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है।